Hello friends, welcome to Mayuri's Point. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel which is Mayuri's Point. तो आज मैंने बहुत दिनों के बाद वीडियो मैं अपने चैनल में पोस्ट कर रही हूँ। तो अभी हमारा C++ जो लैंग्वेज है उसके बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो कवर हो चुके हैं। जो कुछ टॉपिक्स बाकी हैं उनके वीडियोस भी मैं क्रिएट करके अपने चैनल में पोस्ट कर दूंगी। अगर आपको C++ लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए। मैं उस टॉपिक पर अपने चैनल में वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूंगी। तो अभी मुझे यहाँ पे कोर जावा जो है वो शुरू करना है अपने चैनल पे। तो मैं आपको इस जो वीडियो बना रही हूँ उसमें सिंपल जावा का प्रोग्राम किस तरह से होता है उसके बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि देखिए मैंने अपना वीडियो का जो हेडिंग है वो भी सिंपल जावा प्रोग्राम ही रखा हुआ है। तो देखते हैं कि जावा का जो सिंपल प्रोग्राम होता है वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले क्लास ले लिया है, उसका नेम है sample1। ये क्लास का नेम है यहाँ पे। तो जावा का जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो हम हमने लैंग्वेज के हमने कंस्ट्रक्टर्स देखे थे कि कॉपी कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो उसमें भी हम इसी तरह से क्लास एंड क्लास नेम इस तरह से अपने प्रोग्राम की स्टार्टिंग करते थे। अगर आपने अब तक मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आप वो वीडियोस मेरे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास मेंशन किया हुआ है sample1 का। यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ये जो हमारा मेन होता है प्रोग्राम में, जैसे कि हम C++ में मेन मेंशन करते थे, ये भी हमारा मेन फंक्शन है। तो जावा में मेन फंक्शन हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। फिर से करली ब्रैकेट ओपन दे रहे हैं एंड system.out.println एंड यहाँ पे सिंपल मैसेज जो है वो प्रिंट कर रही हूँ मैं, जावा इज़ बेटर देन C++। एंड यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट जो हमने मेन का ओपन किया था वो यहाँ पे क्लोज कर रहे, एंड ये यहाँ पे हमारा क्लास का जो हमने ओपन किया था वो हम क्लोज कर रहे हैं। तो ये जो है हमारा प्रोग्राम यहाँ पे डन हो गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमने सारी लाइन्स है उनका मीनिंग क्या है। तो फर्स्ट सबसे पहले क्लास डिक्लेरेशन। तो जो हमारे प्रोग्राम में हम क्लास डिक्लेरेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो हमारी जो ये जावा लैंग्वेज है वो ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो इसकी वजह से जो भी हम एवरीथिंग जो हमारे प्रोग्राम में होगा वो हमें इनसाइड क्लास ही उन्हें उसे प्लेस करना पड़ेगा। तो क्लास इज़ अ कीवर्ड एंड डिक्लेयर्स दैट अ न्यू क्लास डेफिनेशन फॉलोज। तो ये जो क्लास है वो हमारा कीवर्ड है, एंड ये जो sample1 है वो एक आइडेंटिफायर है। क्लास का नेम स्पेसिफाई करता है कि हम जो क्लास है वो sample1 से, हम यहाँ पे कोई भी दूसरा नेम दे सकते। मैंने यहाँ पे sample1, क्योंकि ये मैं फर्स्ट प्रोग्राम है जावा का, वो sample1 करके मैंने यहाँ पे उसका नेम दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अभी नेक्स्ट लाइन में क्या है। तो हम अभी यहाँ पे हमारे क्लास डिक्लेरेशन के बारे में हमने देख लिया कि क्लास डिक्लेरेशन क्या होता है। तो हम सेकंड जो है वो देखते हैं कि ओपनिंग ब्रैकेट्स। तो हम जो ओपनिंग ब्रैकेट्स दे रहे हैं वो पहले तो हम अगर कोई ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो उसे क्लोज करने के लिए, एंड करने के लिए हमें क्लोज ब्रैकेट देना होता है। तो जो लाइन्स है वो हमें ये ओपनिंग ब्रैकेट्स में देनी होती है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, हम C++ में जो कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारा कंस्ट्रक्टर डिफाइन हो गया, क्लास मतलब क्लास डिफाइन हो गया, तो हम लास्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन देते हैं। तो हमें यहाँ पे सेमीकोलन नहीं देना होता है। हम C++ में यहाँ पे सेमीकोलन देकर फिर हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। लेकिन जावा में हमने अगर ये क्लास को क्लोज कर दिया है तो हमें यहाँ पे कोई टर्मिनेटर मतलब सेमीकोलन देने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब ब्रैकेट के बाद हमें सेमीकोलन नहीं देना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा जो मेन लाइन हमने लिखा हुआ है, हम C++ में डायरेक्टली मेन फंक्शन लिखते थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से हम मेन फंक्शन लिखते हैं। तो वो कैसे लिखते हैं तो वो हम देखते हैं कि जो मेन फंक्शन है C++ में, हम डायरेक्टली वॉइड मेन कर हमारा मेन फंक्शन लिख लेते थे, लेकिन जावा में अलग तरीके से लिखते हैं। तो एवरी जावा डिफाइंस अ मेथड नेम में every Java application program must include main method. This is the
स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इंटरप्रेटर टू बिगिन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो ये जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इंटरप्रेटर को पता चलता है कि ये यहाँ से उसे जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट करना है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जावा एप्लीकेशन कैन हैव एनी नंबर ऑफ क्लासेस बट ओनली वन ऑफ देम मस्ट इंक्लूड अ मेन मेथड टू इनिशिएट द एग्जीक्यूशन। तो क्लासेस बहुत हो सकते हैं हमारे जावा के प्रोग्राम में, लेकिन किसी एक में ही हम यहाँ पे मेन फंक्शन जो है, जो मेन मेथड है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए अपने जो मेन फंक्शन में हम पब्लिक जो यूज़ करते हैं, तो हम पब्लिक क्यों देते हैं, तो ये एक स्पेसिफायर है, डिक्लेयर करता है कि ये जो मेन मेथड है हमारी, जो मेन मेथड है वो प्रोटेक्टेड नहीं है, अनप्रोटेक्टेड है, कि उसमें जो भी कुछ हम लिख रहे हैं वो सब तरह क्लासेस में एक्सेसिबल हो सकता है। तो जैसे हम C++ में पब्लिक मॉडिफायर को यूज़ करते थे ना, उसी तरह से इसका भी यहाँ पे यूज़ है पब्लिक स्पेसिफायर का। नेक्स्ट जो है हमारा स्टैटिक। तो ये स्टैटिक जो है वो एक कीवर्ड होता है। तो ये जो मतलब जो इसमें जो कंटेंट होता है मेथड में, वो टू द एंटायर क्लास, ये बिलोंग करता है एंटायर क्लास में एंड नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। मतलब ये स्टैटिक ये दिखाता है कि इसमें जो मेंशन किए हैं क्लास में वो सिर्फ एक क्लास का पार्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, ये एंटायर क्लास का पार्ट होता है। तो इसी वजह से हम स्टैटिक को जो है वो यूज़ करते। द मेन मस्ट ऑलवेज बी डिक्लेयर्ड एज अ स्टैटिक सिंस द इंटरप्रेटर यूजेस दिस मेथड बिफोर एनी ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। तो हम जो है वो ऑलवेज इसे स्टैटिक इसलिए है डिक्लेयर करते हैं कि इंटरप्रेटर इसे कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से पहले उसे यूज़ कर सके। तो हमने स्टैटिक जो है उसका देख लिया। फिर हम वॉइड के बारे में देखते हैं कि वॉइड क्या होता है। तो ये जो वॉइड हम यूज़ करते हैं कि ये कोई वैल्यू नहीं रिटर्न कर रहा है, ये सिर्फ एक मीन्स टेक्स्ट जो होता है, स्ट्रिंग जो होती है वो रिटर्न कर रहा है, इसलिए हम वॉइड मेन यूज़ करते हैं। एंड ये जो स्ट्रिंग ARGS जो होता है वो एरे को डिफाइन कर रहा है। जो एरे स्ट्रिंग मतलब लेटर्स की स्ट्रिंग होती है उसे वो डिफाइन कर रहा है। तो ये हो गया हमारा मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन हम इसलिए यहाँ पे जो जावा में है ये यूनिक तरीके से यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन तो आपको सभी को पता है। एंड वॉइड मेन के जो मेन का जो फंक्शन का ब्रैकेट है वो भी कॉमन है, लेकिन उसमें हम स्ट्रिंग ARGS एंड एरे का जो ब्रैकेट है वो देते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, ये जो लाइन है वो हमारी मेन फंक्शन की, मेन मेथड की लाइन है अपने जावा के प्रोग्राम में। एंड लास्ट में जो है वो आउटपुट लाइन, जो हमारी सिस्टम डॉट, ये देखिए लास्ट जो है मैंने आउटपुट लाइन जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, जिस तरह से हम सी में प्रिंट एफ यूज़ करते थे, C++ में हम सी आउट यूज़ करते थे, उसी तरह से हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन यूज़ करते हैं। तो ये जो प्रिंट एलएन मेथड है इज़ अ मेंबर ऑफ द आउट ऑब्जेक्ट। ये जो आउट है हमारा ऑब्जेक्ट है विच इज़ अ स्टैटिक डेटा मेंबर ऑफ सिस्टम क्लास। तो ये जो स्टैटिक डेटा मेंबर हम स्टैटिक में यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है आउट हमने, एंड ये जो है वो स्टैटिक डेटा मेंबर है सिस्टम क्लास का। तो इस तरह से हम जावा में जो हमारी प्रिंटफ, मतलब जो प्रिंट करने के लिए कुछ भी हमें प्रिंट करना होता है, तो हम किस तरह से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, इस तरह से हम हमारे जो जावा का प्रोग्राम में जो प्रिंट करने का स्टेटमेंट होता है वो इस तरह से प्रिंट करते हैं। अगर आपको इस सिंपल जावा प्रोग्राम के जो पॉइंट्स है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी जो क्यूरीज होंगी वो सॉल्व कर दूँगी। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे जो अपने जावा में जो डेटा टाइप्स, कीवर्ड्स, उनकी सारी टोकन्स, उनकी सारी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। अभी मैं यहाँ पे अपने चैनल में जावा के जो है 1 बाय 1 लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये जो मेरा है, मैंने जावा हिस्ट्री का भी एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है, जावा डिफर्स फ्रॉम सी, जावा डिफर्स फ्रॉम C++, ये भी वीडियोज़ मैंने अपने चैनल में पोस्ट किए। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़
लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप ज़रूर देखिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो हिस्ट्री ऑफ जावा का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को हिस्ट्री नहीं पता होती है, तो प्लीज़ आप वो वीडियो जाकर ज़रूर देखिए। एंड मीट इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में वो बताइए कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मीट इन नेक्स्ट वीडियो।